दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे जस्टिस वर्मा, उनके घर पर जो अनअकाउंटेड कैश मिला है उसके बारे में बातें करेंगे। जी हाँ दोस्तों सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन इस बात का कन्विक्शन जरूर है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है और ऊपर से नीचे तक न्यायपालिका भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जहां ऊपर जज बैठते हैं उनके नीचे जो क्लर्क्स वगैरह जो बैठते हैं सब के सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपको अगर एक डेट लेना है तो उसमें भी पैसे देकर डेट मिलता है। आपको अगर फाइल ऊपर से नीचे करना है या इधर से उधर करना है तो इसमें भी भ्रष्टाचार होता है और ये सब सारी चीज़ों के प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को जानता हूँ। लेकिन कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, यही है। जुडिशियरी को सारा दूसरे जगह जो भ्रष्टाचार है या फिर अव्यवस्था है या अनियमितता है ये नजर आता है, लेकिन खुद के अंदर कितना भ्रष्टाचार है इस चीज को जुडिशियरी ने कभी देखा ही नहीं है और देखने का कभी कोशिश ही नहीं किया है। आप दोस्तों ये देखिए, 1998 में ही ये नियम आ गया था कि जितने भी जजेस हैं सब जजेस अपनी संपत्ति डिक्लेयर करेंगे, लेकिन 1998 से 2025 चल रहा है, सिर्फ कुछ जजेस हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति डिक्लेयर की है। बाकी मोस्टली 90% से ज़्यादा जजेस ने अपनी संपत्ति डिक्लेयर नहीं की है और इसके पीछे कोई आधार भी नहीं है और इसके पीछे कोई उन्हें कुछ बोलने वाला भी नहीं है। ये जजेस की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिक्लेयर करें या न करें। जजेस जो है दूसरों से रूल फॉलो कराने के लिए बड़े कठिन शब्दों का यूज करते हैं। आई विल कम हैवली ऑन यू, इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन खुद की पर बात होती है तो वो फिर डिफर करते हैं कि उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। खुद पे जब बात आती है तो उनकी मर्जी चलती है, बाकी पर उनका हुक्म चलता है, आदेश चलता है। तो दोस्तों मामला है 14 मार्च 2025 का, जब जस्टिस वर्मा अपने घर से बाहर गए हुए थे और उनके घर में जो आउट हाउस होता है, जो नौकरों का आवास होता है, उसमें आग लगा तो जो प्रोसेस होता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती है, आग को बुझाती है और उसी समय देश के एक बहुत बड़े अखबार ने ये रिपोर्ट छापी कि जस्टिस वर्मा के जो घर में आग लगी थी उस दौरान जब रिकवरी की गई, क्या क्या चीज उसमें जली है, क्या क्या चीज नहीं जली है, तो उनके घर से अनअकाउंटेड कैश 15 करोड़ कैश मिला है। अब ये रिपोर्ट छपने के बाद समझो कि पूरे भारत में, मीडिया जगत में, न्यायपालिका में, विधायिका में, कार्यपालिका में हाहाकार मच गया कि एक सिटिंग जज के घर से इतना अनअकाउंटेड कैश कैसे आ सकता है। तो फिर अब मीडिया, जब ये प्रिंट मीडिया में आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई और इसी बीच क्या हुआ कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद के जो बार काउंसिल के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है कोई डस्टबिन नहीं है कि हम किसी भी जज को, भ्रष्टाचारी जज को अपने यहां रख लें। तो ये सब चल रहा है। इसी बीच क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 जजों की बेंच बिठा दी इसके ऊपर जांच करने के लिए और मामले की फिर नीपापोती शुरू हो गई। अभी कल तक ये न्यूज़ था कि फायर डिपार्टमेंट जो घर में आग बुझाने के लिए गई थी, वो जब अपना काम पूरा करने के बाद एक रिपोर्ट बनाती है कि जिस घर में आग लगी उस घर में उन्होंने क्या क्या चीज़ बचाया और क्या क्या चीज़ जल गई, इस चीज़ का रिपोर्ट बनाते हैं वो।
तो फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में कुछ कैश ऐसा मिला है, इसकी रिपोर्ट थी ही नहीं। अब जो है मीडिया में कंफ्यूजन के ये माहौल बनाना शुरू हो गया। कुछ लोग कहते हैं कैश मिला, लेकिन कुछ लोग फायर ब्रिगेड का जो फायर डिपार्टमेंट है उसके रिपोर्ट का हवाला देकर कह रहे हैं कि ऐसा कोई मतलब कि रिकवरी हुई ही नहीं है। आज सुबह दोस्तों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उस रिलीज में यह कहा गया, उन्होंने बाकायदा फोटो जारी किया है और वीडियो जारी किया है कि जले हुए कैश मिले हैं और जलते हुए कैश भी उन्होंने दिखाया, उसका वीडियो भी रिलीज किया है। तो अब देखिए दोस्तों, दो चीज हैं कि पहला चीज ये, जब सुप्रीम कोर्ट ये रिपोर्ट जारी कर रहा है कि कैश मिला है, कैश जला है, इसका मतलब कि इस खबर में सच्चाई है। तो अब जो है इस खबर को जो नीपा पोती करने का काम जो चल रहा था उसके ऊपर अब एक्शन होना चाहिए कि जब ये खबर सही थी तब मीडिया के कुछ वर्ग के लोग इस रिपोर्ट को लीपापोती करने में कैसे लग गए हैं। और दूसरा चीज कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार तो है, वरना उस जज के पास 15 करोड़ कैश कैसे आ सकता है? वो भी उनके घर में रहता तो बात है, उनके नौकर के घर में आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा सिंडिकेट होता है न्यायपालिका का। आप न्यायपालिका में आप जज हैं तो आप सीधे डायरेक्ट पैसा तो ले नहीं सकते हैं दोस्तों। बेल देने के लिए जजेस पैसा लेते हैं। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं इस चीज से कन्विंस हूं कि लोग बेल लेने के लिए 10-10 लाख 20-20 लाख जजेस के यहां पहुंचाते हैं। फिल्मों में देखा है मैंने, और अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भी मैंने ये चीज फील किया है कि जजेस जो हैं, जजेस के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। पहली बात है, अगर जज कोई फैसला दे दिए हैं और अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं है तो जज एक होता है कि अगर आप मेरे फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपर तक जा सकते हैं। लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, हर एक कोर्ट हर एक के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। तो इस चीज का फायदा जज उठाते हैं और बहुत अच्छे से उठाते हैं। आप देखिए, कोई भी कोर्ट में आप देखिएगा कि किसी भी मतलब महत्वपूर्ण फैसले पे हाई कोर्ट कुछ फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला देती है, किसी में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, तो लोगों को ये टहलाने का काम करते हैं। और इसी बीच अगर कोई ऐसा मीडियम जजेस को मिल जाता है पैसा खाने का, तो ऐसे जज पैसा खाते हैं और भरपूर खाते हैं, बहुत प्यार से खाते हैं। तो जजेस के भ्रष्टाचार पर कभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नजर गया ही नहीं है। उन्हें लगता है कि सब लोग ईमानदार ही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, इस देश के 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। इन 4 में से जो नेता लोग जो एक स्तंभ है वो भ्रष्टाचार है, ये तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है, सब लोग एग्री करेंगे ही। सारे नेता तो नहीं है, लेकिन 99% नेता भ्रष्टाचारी हैं, ये बात तो सही है। ओके, फिर आ जाइए कार्यपालिका, उसमें भी भ्रष्टाचार है। आए दिन न्यूज में देखते रहते हैं कि कितने अधिकारी अरेस्ट होते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, सब देख रहे हैं। उसमें भी भ्रष्टाचार था। मीडिया में भी भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हैं, लोग पैसे लेकर न्यूज चलाते हैं, न्यूज रुकवाते हैं, न्यूज चैनल को जेल जाना पड़ता है उनके मालिकों को, जो भी है। एक जो जुडिशियरी था जिसके बारे में लोग सिर्फ एक भीतर बात करते थे, कभी सामने नहीं आया था कि जुडिशियरी में भ्रष्टाचार है। तो अब इस मामले के बाद ये कहा जा सकता है कि जुडिशियरी भी भ्रष्ट है। तो अब बताइए, भारत के जो 4 स्तंभ हैं, जब चारों स्तंभ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो फिर भारत में बचा क्या? दोस्तों, इस चीज के ऊपर बहस होनी चाहिए और इस चीज के ऊपर भरपूर चर्चा होनी चाहिए कि कोई भी एक सिस्टम तो होना चाहिए ना कि जो ये कह सके कि हाँ, इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। हर एक चीज में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अब बताइए, इतना भ्रष्टाचार तो आदमी विश्वास करे तो किस पे करे, किसके भरोसे चले? आप हर चीज में भ्रष्टाचार अगर आप ले आएंगे तो मुश्किल है। लोगों को न्यायपालिका के ऊपर बहुत भरोसा होता है,
लोग अपने ज़मीन बेचते हैं, न्याय के लिए गहने बेचते हैं। लेकिन इस तरह भ्रष्टाचार करके अगर आप दूसरों को न्याय मिलना इस देश का एक प्रमुख ये है, अधिकार है, अगर आप इस अधिकार से भी लोगों को वंचित रखते हैं गलत निर्णय देकर, तो ये तो बहुत बहुत मुश्किल वाली बात है। और मुझे लगता है कि सही है या गलत है, लेकिन इस देश में ये जो खबर फैलाई जा रही है या जो ये जो इंसिडेंट हुआ है, मुझे लगता है कि इस देश को बदनाम करने की भी एक साजिश हो सकती है। सोरस गैंग का भी काम हो सकता है कि किसी तरह ये न्यूज़ फैलाओ कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, ये चीज़ मुद्दा उठे और इस देश में एक बहस हो। लेकिन अब तो एक बात साफ है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, कोई माने या ना माने, मैं इस चीज़ को मानने को तैयार हूं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है और न्यायाधीश महोदय भी भ्रष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट को दूसरों का जो भ्रष्टाचार है, दूसरों का जो नियम कानून का जो ज्ञान देते हैं, तो थोड़ा ज्ञान सुप्रीम कोर्ट खुद के लिए भी रख लें, कुछ एक पैरामीटर तो सेट करें कि अपने भ्रष्टाचार को दूर कर लें। तो दोस्तों, न्यायपालिका ये मामला जब से गरमाया है, रोज इसके ऊपर बहस हो रही है, देखते हैं ये मुद्दा कहाँ तक जाता है और इसका अंजाम क्या होता है। और हर एक चीज़ का अपडेट मैं आपको आकर समय समय पर देता रहूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और तब तक ले नमस्कार, बाय।